पीपल के पत्ते पर कपूर को जलाने से कौन सा फल मिलता है? जी हां मित्रों, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को करने मात्र से ही आपके घर से सारी नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी। घर में कोई बीमार रहता हो, घर में पैसों की बरकत नहीं हो रही हो, आय के सभी साधन रुक गए हों, तो इस उपाय को जरूर कर लें। इससे आपको सफलता मिलेगी और घर में आय के साधन भी बढ़ेंगे। करना क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। शाम के समय किसी भी दिन आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर 5 कपूर की टिकिया रख लें। फिर कपूर को अग्नि से प्रज्वलित करें। इसके बाद आप अपने मकान या दुकान में पूरी तरह से घुमा दें और फिर अपने दरवाजे के मुख्य देहरी पर इस पीपल के पत्ते को और कपूर की टिकिया को रख दें। यह एक अनोखा चमत्कार उपाय है। आपके घर और व्यापार में तरक्की ना होने लगे तब कहना, यह उपाय बहुत ही अचूक है। तुलसी का पौधा होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब कोई हमारे ऊपर विद्या करता है, कोई तंत्र विद्या, कोई मंत्र विद्या करता है, तो हमारे ऊपर वो विद्या का असर नहीं होता अगर तुलसी का घर में पौधा है, क्योंकि वो असर पूरा तुलसी पर आ जाता है। किसी सितंबर तुला राशि वालों के लिए उत्साह और नए अवसरों का संकेत देता है। करियर और व्यवसाय में लाभकारी अवसर मिल सकते हैं। पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने से अच्छा परिणाम मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है। निवेश सोच समझकर करें। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। किसी बात पर बहस से बचें। स्वास्थ्य के मामले में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर मां दुर्गा शेर पर ही क्यों सवार हुई और कैसे उनका नाम शेरावाली पड़ा? मां दुर्गा की सवारी शेर है, ये तो हम सभी जानते हैं। आखिर मां दुर्गा ने शेर को ही क्यों अपनी सवारी बनाया? एक पौराणिक कथा के अनुसार मां दुर्गा के कई रूपों में से एक रूप देवी पार्वती का भी है। पार्वती जी भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इससे पहले शिव को पाने के लिए पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। इसके चलते उनके शरीर का रंग गोरा से सांवला पड़ गया था। एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी शिव जी ने मां पार्वती को काली कह दिया। शिव जी की यह बात पार्वती जी को चुभ गई और वो एक बार फिर अपने गौर रूप को पाने के लिए कैलाश छोड़कर फिर से तपस्या करने में लीन हो गईं। देवी पार्वती को तपस्या करते देख एक भूखा शेर देवी का शिकार करने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन मां पार्वती तपस्या में इतनी लीन थी कि शेर काफी समय तक भूखे प्यासे देवी पार्वती को चुपचाप निरंतर देखता रहा। देवी पार्वती को देखते देखते शेर ने सोचा कि जब वो तपस्या से उठेंगी तो वो उनको अपना आहार बना लेगा, लेकिन कई वर्ष बीत गए और ऐसा नहीं हो सका। देवी पार्वती की तपस्या जब पूर्ण हुई तो भगवान शिव प्रकट हुए और मां पार्वती को गौरवर्ण यानी मां गौरी होने का वरदान दिया। तभी से मां पार्वती महागौरी कहलाने लगी। तपस्या पूरी होने पर मां पार्वती ने देखा कि शेर भी उनकी तपस्या के दौरान भूखा प्यासा बैठा रहा। ऐसे में शेर को भी उसकी तपस्या का फल मिलना चाहिए, तो उन्होंने शेर को अपनी सवारी बना लिया। इस तरह शेर मां दुर्गा की सवारी बना और मां दुर्गा का नाम शेरावाली। मंदोदरी के 2 पति थे। आइए पहले जानते हैं कि मंदोदरी कौन थी। मंदोदरी का जन्म असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा से हुआ था। उन्हें 5 कन्याओं में से एक माना जाता है और धार्मिक ग्रंथों में उन्हें अत्यंत बुद्धिमान और धैर्यवान स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है। रामायण में मंदोदरी को सिर्फ रावण की पत्नी नहीं बल्कि उसके विवेक की आवाज भी कहा गया है। वो रावण को कई बार समझाती रहीं कि सीता का अपहरण धर्म के विरुद्ध है, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। रावण से उनका विवाह हुआ और उनके 3 पुत्र हुए, मेघनाथ, अतिकाय और अक्षय कुमार। जब युद्ध में रावण का वध हो गया तो लंका को एक योग्य शासक की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में भगवान राम ने स्वयं मंदोदरी को समझाया कि विभीषण ही धर्म और न्याय से राज्य चला सकते हैं। मंदोदरी ने भी धर्म और प्रजा के हित में विभीषण से विवाह स्वीकार किया। इस प्रकार मंदोदरी न केवल एक आदर्श पत्नी बल्कि एक दूरदर्शी और त्यागमयी स्त्री के रूप में भी याद की जाती। अनोखा पात्र था अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था। युद्ध में जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने का संकल्प किया और आधी रात को वह पांडवों के शिविर में घुस गया और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। सुबह जब यह समाचार द्रौपदी तक पहुंचा तो उसका हृदय चीर गया और क्रोधित पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। तब द्रौपदी ने कहा, निर्दोष बच्चों की हत्या का दंड केवल मृत्यु नहीं हो सकता, इसका दंड इससे भी बड़ा होना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमृतत्व का श्राप दिया कि तू हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, परंतु घाव और पीड़ा से कभी मुक्त नहीं होगा। तू धरती पर भटकता रहेगा पर तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। और आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस श्राप के साथ धरती पर भटक रहा है।